हेलो एवरीवन, माय नेम इज गीता गुप्ता और आज हम लैंड लॉस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। सबसे पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का बिल्कुल छोटे में मतलब बता देती हूँ कि ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाली है, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो बनाने वाली है, तो गवर्नमेंट पहले ये देखेगी कि अगर हमने ये जो प्रोजेक्ट है या पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट कर दी तो लोगों का इस पे इम्पैक्ट क्या होगा। यानी कि अगर मान लो मैं कोई लैंड एक्वायर कर रही हूँ, तो अगर मैंने लैंड एक्वायर कर ली तो वहाँ के लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, और बहुत सारे फैक्टर्स के कंसिडर करते हुए क्या पूरा इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ेगा उनको, कैसे वो सारे फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करने वाले हैं। तो इसका नाम है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये चैप्टर 2 में आपको डील करेगा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, वैसे उस एक्ट का ऑफिशियल नाम है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। तो अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। इसका ये वाला फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर मान लो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको कोई भी लैंड एक्वायर करनी हो, वो बोल रही है कि हम ये लैंड एक्वायर कर रहे हैं फॉर सोशल पर्पस, तो उसको सबसे पहले ये जो पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ना, ये सारी बॉडीज विच आर प्रेजेंट एट द लोकल लेवल, उन्हें सबसे पहले कंसल्ट करना है कि हम ऐसे ऐसे अपना पॉलिसी या प्रोजेक्ट कैरी आउट करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्हें क्या है, एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी भी कंडक्ट करवानी है उस इफेक्टेड एरिया में, किसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। और कभी ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी और कंसल्टेशन वगैरह होगी, वो मतलब उसकी डेट निकालेगी ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही थ्रू नोटिफिकेशन। अब मान लो ये जो नोटिफिकेशन है ना, जो भी कंसल्टेशन से रिलेटेड और पूरी स्टडी, ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन निकालेगी ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो उसको इन्फॉर्म करने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टू पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी। और कैसे, इन लोकल लैंग्वेज, उनकी खुद की भाषा में आपको इन्फॉर्म करने उन लोगों को। फिर उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और तहसील है, उनके ऑफिस में भी ये नोटिफिकेशन पहुंचाना है। शाल बी पब्लिश इन द इफेक्टेड एरियाज, जहाँ पे भी आप एरियाज में प्रोजेक्ट कैरी आउट करना चाह रहे हैं या लैंड एक्वायर करना चाह रहे हैं, वहां पे भी आपको बकायदा ये जो नोटिफिकेशन है ना वो पब्लिश करवाना है। और उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अपनी वेबसाइट पे भी ये जो नोटिफिकेशन है वो अपलोड करवाएगी। उसके बाद ये बोला गया है कि ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी है ना, वो 6 महीने के विद इन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये 6 महीने कहाँ से स्टार्ट होंगे, जब से आपने ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करना चालू हुआ है ना, वहां से तब स्टार्ट हो जाएगा, और उसके विद इन 6 मंथ्स आपको ये कंप्लीट करवानी है। देन उसके बाद ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो भी आपने बनाई है, जो भी आपने एग्जामिनेशन वगैरह किए, वो आपको पब्लिक को भी बताना है। वो कैसे बताना है, कैसे नहीं बताना, वो पूरा सेक्शन 6 में अलग से डिटेल में बताया गया है, वो भी आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कर रहे हैं ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले होता है कि जो हम एक्वायर कर रहे हैं लैंड, तो क्या वो पब्लिक पर्पस के लिए है भी या नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि अगर मान लो हमने लैंड एक्वायर कर ली, तो कितनी फैमिलीज जो है वो इस लैंड एक्विजिशन से इम्पैक्ट होने वाली है, और उनमें से कितनी ऐसी फैमिलीज है जिनको अगर हमने लैंड एक्वायर कर ली तो हमें वहां से हटाना पड़ेगा पूरी तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमने ये लैंड एक्वायर कर ली तो कितने हद तक जो है वो हाउसेस, सेटलमेंट्स या फिर जो प्राइवेट या पब्लिक लैंड्स है वो इफेक्ट होगी। Then next is, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, whether the extent of land proposed or acquisition is the absolute bare minimum extent needed for the project। अगर जो गवर्नमेंट है वो किसी भी लैंड को एक्वायर कर रही है ना, तो सिर्फ उतनी लैंड एक्वायर करनी है जितनी जरूरत है, जितनी मतलब प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट का उसमें काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि आप मतलब पोजीशन पे हो कि आप लैंड एक्वायर कर सकते हो तो आप पूरी की पूरी लैंड एक्वायर करके बैठ गए, ऐसा नहीं है। जितनी मिनिमम से मिनिमम लैंड आपको एक्चुअली में प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है, सिर्फ उतनी ही आप एक्वायर करो। देन उसके बाद ये है कि क्या आपने प्रोजेक्ट बनाने की जब आप कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि कहीं और जगह पे मे बी लैंड एक्वायर करके वो प्रोजेक्ट बनाया जा सकता था, और अगर नहीं तो क्या रीजन है, क्यों, क्योंकि वो शायद लैंड फीजिबल नहीं होगी, मतलब आपको देखना है कि क्या क्या रीजन थे। फिर उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट आता है कि मान लीजिए आपने लैंड एक्वायर कर ली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो आपको ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो इससे जो बेनिफिट्स होंगे, क्या वो जो है वो मतलब कि ज्यादा बेनिफिट्स होंगे एज कम्पेयर टू उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, कितने पैसे खर्च हुए हैं, और लोगों को डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब लोगों को इतनी तकलीफ हुई है, तो क्या वो वर्थ इट होगा वो प्रोजेक्ट एक्चुअली, मतलब उसके बेनिफिट्स क्या इतने होंगे कि ये जो सारी चीजें वो हम उन्हें साइडलाइन कर दें और हाँ बोलें कि नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है वो सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। ये कौन सी स्टडी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, तो हम लोगों को देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट से लोग इफेक्ट होंगे उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मतलब उनकी सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली लाइफ कैसे इफेक्ट होगी। बट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होता है कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट कैरी आउट करा, तो भाई इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा, कि एयर पे क्या असर होगा, वाटर पे क्या असर होगा, लैंड पे क्या असर होगा, ये सब कुछ। तो जब आप ये लैंड एक्विजिशन कर रहे हो ना, तो आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी भी कैरी आउट करनी है,
ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के साथ ही, ठीक है। और मतलब कि चाहे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कभी भी आए, उसके ऊपर आपको मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको साइमल्टेनियसली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी अपनी कैरी आउट करती रहनी है और उसका रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट भी सिमिलर ये है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो है उसको इन फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन करनी है कि क्या इम्पैक्ट होगा लिवलीहुड ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज, जो भी लोगों का डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं या फिर जो भी आसपास में लोग रहते हैं उन पे क्या इफेक्ट, उनके लिवलीहुड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जैसे कि उस लैंड के आसपास जो भी रोड्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पर कोई भी चीज मतलब रोड वगैरह बनी हुई है उस लैंड को ले रहे हैं, तो उन सब चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी अथॉरिटी ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो है वो कंडक्ट कर रही है ना या प्रिपेयर कर रही है, उसका ये भी काम होगा कि वो है ना एक सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाए, ताकि ये जो हमारे फिफ्थ पॉइंट में ये इश्यूज देखे ना, ये दोनों इनको एड्रेस कर पाए। और ये जो है वो किसका काम होगा, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पूरा देखेगी, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो भी अथॉरिटी कैरी आउट कर रही है वो एक सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान भी बनाए, ताकि ये जो फिफ्थ पॉइंट में ये जो 2 पॉइंट्स हैं उनको हम एड्रेस कर पाए, उनको हम सुलझा सकें अच्छी तरीके से। सेक्शन 5 इज नेक्स्ट विच टॉक्स अबाउट पब्लिक हियरिंग फॉर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब मान लो जो भी अफेक्टेड एरिया होगा, यानी कि जहाँ पे भी जो गवर्नमेंट उसने प्रपोज किया कि लैंड एक्वायर कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, वहाँ पे क्या होगा कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी तो चलो होगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की लिवलीहुड पे और मतलब इन जनरल अफेक्टेड फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड ऑल दैट। बट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पे ना आपको पब्लिक हियरिंग करवानी है। पब्लिक हियरिंग का मतलब है कि जो लोग हैं वो आके बताएंगे आपको अपने व्यूज की हमें कैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो इफेक्ट करेगा, हम पे क्या गुजर रही है, हमारे शायद लिवलीहुड छिन जाएगा या जो भी उनको प्रॉब्लम्स है वो बताएंगे। पर इससे पहले क्या है, जब आप पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करवाओगे तो ऑफ कोर्स पहले आपको पब्लिकली उन्हें बताना है कि क्या डेट है, किस टाइम पे होगी, क्या वेन्यू है, ताकि जो लोग हैं वो वहां पे पहुंच सके और एक्चुअली में अपने जो ओपिनियंस है वो शेयर कर सके। सेक्शन 6 इज नेक्स्ट पब्लिकेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। तो अब इसमें क्या है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसको इंश्योर करना है कि जो भी अथॉरिटीज है जिन्होंने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट बनाई है और साथ में सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया, जो मैंने आपको बताया था ना कि वो जो 2 इश्यूज थे उनको एड्रेस करने के लिए जो अथॉरिटी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट बना रही है, उन्हें क्या करना है, एक सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान भी बनाना है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना वो आपको किसको सबमिट करनी है, मतलब सबमिट क्या आपको ना पब्लिश करनी है, ताकि पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सबको पता चल सके कि आपने क्या बनाया है, आपको क्या लग रहा है कि ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी में कैसे इफेक्ट हो रही है फैमिलीज, और अगर इफेक्ट हो रही है तो आपने क्या सोचा है कि हम इसको कैसे कर्ब करने वाले हैं, कैसे सुलझाने वाले हैं। तो फिर अब पब्लिश होगी ये सब कुछ रिपोर्ट, तो फिर इन लोकल लैंग्वेज आपको करवानी है, ठीक है, मतलब उनकी भाषा में। देन उसके बाद है ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या तहसील के ऑफिस में भी आपको अच्छे खासे से सबमिट करनी है। देन बकायदा आपको पब्लिश करवानी है उन इफेक्टेड एरियाज में जहाँ पे लैंड एक्वायर होने वाली है। फिर उसके बाद जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उस पूरे ये जो स्टडीज हैं उनको अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करेगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 7 अप्रेजल ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप। इसमें यह है कि जो आपने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी बनाई है उसकी जो पूरी रिपोर्ट जिस भी अथॉरिटी ने बनाई है ना, वो अब आगे जाके इवैल्यूएट होगी किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप। इंडिपेंडेंट आपको पता ही है कि उनके ऊपर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब है कि इस कमिटी में ना अलग अलग फील्ड से लोग मौजूद होंगे, और एक्सपर्ट ग्रुप तो मतलब वो सारे जो है वो अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट होंगे, बहुत ही नॉलेजेबल एंड क्वालिफाइड पर्सन है, ठीक है। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप वो कौन बनाएगा, वो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही बनाएगी। देन उसमें लिखा है कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप क्या होगा, जैसे 2 नॉन ऑफिशियल सोशल साइंस। इसका मतलब है नॉन ऑफिशियल बेसिकली उनका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है। वरना ये होता है ना थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की वो कोशिश कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, वो इम्पार्शियल कैसे रहेंगे फिर अगर वो अगर हम गवर्नमेंट सोशल साइंटिस्ट रखेंगे। देन जो भी पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम सभा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनकी तरफ से भी 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन, जैसे कि जिन भी लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उनको दोबारा से रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें दोबारा से जगह रहने सबकी प्रोवाइड करती है, तो उस पे जो भी 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हो सकते हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स मतलब जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी एक एक्सपर्ट बैठेगा। अब ये जो एक्सपर्ट ग्रुप होगा ना उसमें एक चेयरपर्सन भी होगा, और वो चेयरपर्सन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी, उन्हीं लोगों में से एक बंदे को मतलब चेयरपर्सन बना देगी। अब मान लो एक्सपर्ट ग्रुप ने पूरी जो है वो सिचुएशन एनालाइज की, रिपोर्ट वगैरह पढ़ी, और उसके बाद एक्सपर्ट ग्रुप को लगता है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना वो या तो कोई पब्लिक पर्पज के लिए है नहीं, या फिर इस प्रोजेक्ट पे जितना भी खर्चा होगा और जो लोगों की ये जो जिंदगी और इनको इम्पैक्ट करने वाला है वो जो है वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू जब ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाए, उसके बेनिफिट से, उसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा नहीं है जितनी तो इस पे खर्चा
खर्चा हो जाएगा। तो फिर जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो 2 महीने के अंदर, 2 महीने कब से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप, ये बोल सकता है कि नहीं भाई आप इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर लीजिए, बिल्कुल खराब प्रोजेक्ट है, नहीं ठीक है। और अपने जो जो भी आपको मतलब जो ग्राउंड्स वगैरह जो इनको लग रहा है कि ऐसे इन्होंने क्यों ओपिनियन दिया है वो इनको राइटिंग में लिखना है। पर अगर ऐसा ओपिनियन देने के बाद भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर वो प्रोजेक्ट के साथ प्रोसीड करती है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी अपने रीजन देगी क्यों हमें ऐसा क्यों लगता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट ठीक है। फिर दूसरी तरफ अगर एक्सपर्ट ग्रुप कहती है कि नहीं प्रोजेक्ट तो बढ़िया है, ये पब्लिक पर्पस सर्व करते हैं और इसके जो बेनिफिट्स है वो क्या है, वो इस पे जो खर्चा होगा उससे कहीं ज्यादा होने वाले हैं। तो फिर क्या है, जो एक्सपर्ट ग्रुप है ना वो वही 2 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस करेगी गवर्नमेंट वगैरह को कि है ना उतनी ही लैंड लें जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा लैंड लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जितनी मिनिमम लैंड आप ले सकते हैं जिसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए सिर्फ उतनी लैंड लो। और क्या मतलब कि सिर्फ एक ऑप्शन यही है कि लोगों को वहां से हटाओ, क्या कोई अगर दूसरा ऑप्शन है तो उसको आप एक्सप्लोर करिए। मतलब कि ये कोशिश करिए कि कम से कम डिस्प्लेसमेंट हो लोगों की, उनको हटाना ना पड़े हम लोगों को। और वही है कि जो भी एक्सपर्ट ग्रुप ने रिकमेंडेशंस दी है ना इन दोनों में से, चाहे अगर वो बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बेकार है या फिर बोलते हैं प्रोजेक्ट अच्छा है, तो वो क्या है, ये पंचायत म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपको अवेयर करवाना है कि ऐसी ऐसी रिकमेंडेशन दी एक्सपर्ट ग्रुप ने, वही है सेम रिपीटेड इन लोकल लैंग्वेज, या फिर इन लोगों को सबमिट इनके ऑफिस में सबमिट करना है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या तहसील। फिर उसके बाद इफेक्टेड एरियाज में भी पब्लिश करवाना है और ऊपर से जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट पे भी अपलोड करेंगे। Section 8 talks about examination of proposals for land acquisition and social impact assessment report by the appropriate government। तो अब स्टोरी में नेक्स्ट होता है कि जो appropriate government है ना उसको ये जरूरी है इंश्योर करना कि अगर हम कोई भी लैंड एक्वायर कर रहे हैं ना तो पहली बात तो पब्लिक पर्पज के लिए, और हम वो गुड इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, गुड इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, लीगली कर रहे हैं, लेजिटिमेटली कर रहे हैं। और हमें क्या लगता है कि उसके जो भी बेनिफिट्स होंगे ना उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, वो उस पर जो प्रोजेक्ट पे खर्चा होने वाला है या वो जो इम्पैक्ट करने वाला है लोगों की जिंदगी को, लिवलीहुड को, या सोशली कल्चरली जैसे भी, वो बहुत ज्यादा होंगे, बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद क्या, जो हम लैंड एक्वायर करने वाले हैं वो मिनिमम से मिनिमम लैंड है, जितनी जरूरत है उतनी ही एक्वायर करेंगे, उससे ज्यादा हम बिल्कुल भी एक्वायर नहीं करने वाले हैं। और गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि मान लो जिस एरिया में अभी हम लैंड एक्वायर करने वाले हैं ना, उस एरिया में हमने पहले कोई भी ऐसी लैंड एक्वायर नहीं करी है जिसको हम यूज ही नहीं करें। क्योंकि भाई अगर तुमने पहले उस एरिया में लैंड एक्वायर कर रखी है और अगर तुम उसे यूज नहीं कर रहे तो पहले उसको तो यूज कर लो, उसके बाद नहीं लैंड एक्वायर करना। और नेक्स्ट पॉइंट में भी यही बोला है कि मान लो अगर आपने उस पर्टिकुलर एरिया में पहले कोई लैंड एक्वायर करी हुई है और अगर आपने यूज नहीं करी है तो पहले अभी जो आपने बोला ना हम इस पब्लिक पर्पज के लिए एक नई लैंड एक्वायर करना चाह रहे हो, तो वो नई पब्लिक पर्पज को आप अभी उस पुरानी वाली जो लैंड आपने पहले एक्वायर करी थी उस पर कैरी आउट करो, देन उसके बाद हम बाद सोचेंगे कि नई लैंड जो है वो हमें एक्वायर करनी है या फिर नहीं करनी। अब फाइनली जो ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अगर कोई कलेक्टर मतलब जो कलेक्टर होता है ना, उसने अगर कोई रिपोर्ट सबमिट किया तो उसकी रिपोर्ट को देखेगा। फिर जो फाइनली जो एक्सपर्ट ग्रुप था उन्होंने अपनी क्या रिकमेंडेशंस दी है या क्या रिपोर्ट बनाई है पूरी, वो देखेगा। और फिर उसके बाद जब ये पूरी रिपोर्ट वगैरह देख ली है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो बोलेगा कि हमें ऐसी लैंड को एक्वायर करना है जिसकी मदद से क्या होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब लोगों को मिनिमम से मिनिमम लोगों को अपना जो घर बार है वो छोड़ के जाना पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद मिनिमम डिस्टर्बेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर इकोलॉजी, मतलब रोड वगैरह जो भी है वो कम से कम हमें तोड़ फोड़ करनी पड़े, या फिर कम से कम जो है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी वगैरह को इम्पैक्ट पड़े, मिनिमम एडवर्स इम्पैक्ट वही सेम। और जो भी डिसीजन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेगी कि हमने क्या डिसीजन लिया है कि भाई हम ठीक है एक्वायर कर रहे हैं या फिर हम एक्वायर नहीं कर रहे, वो वही पंचायत म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अवेयर करवाना है इन लोकल लैंग्वेज, और मतलब सेम ही है ये वाली चीज। तो सेक्शन 9 एग्जेम्पशन फ्रॉम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो हमने ये देखा कि अगर जो गवर्नमेंट है वो किसी भी लैंड को एक्वायर करती है ना तो आपको ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी तो करवानी है। बट एक सेक्शन 40 होता है जो उसको हम क्या है, जो हम अर्जेंसी के या इमरजेंसी के टाइम इन्वोक करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करनी है अंडर सेक्शन 40 तो उसको कोई भी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मतलब अर्जेंसी कब हो सकती है, अर्जेंसी तभी हो सकती है ना जब कोई मान लो कि बहुत ज्यादा जरूरत है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो गया या फिर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हो गया, इन सब चीजों के लिए अगर जब गवर्नमेंट एक्वायर करना चाह रही है लैंड तो वो अंडर सेक्शन 40 करती है। और उस केस में जो है हमें ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी और ये सब जो स्टडी वगैरह है ये सब कुछ करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तो एक इमरजेंसी अर्जेंसी हो गई ना। So this was it for this particular topic. If you liked my video, do subscribe to my channel. Thank you.